घी से लेकर के, गूगल से लेकर के औषधियों की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। क्या बोला? यज्ञ से जो भी द्रव्य हव्य इसमें डालते हैं उनकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है? अनंत गुना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज सायंकालीन सत्र में जैसे हमने काफी सारी अलग अलग विषयों के ऊपर, उदाहरण से लेकर के संततेष्टि हवन सामग्री के ऊपर हमने देखा था। आज प्रभात के इस विशेष कार्यक्रम में हम यज्ञानुष्ठान और यज्ञानुष्ठान के उपरांत हम विशेष रूप से हमारे कुलपति जी पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिकुलपति जी की उपस्थिति के साथ हम संस्कारों की क्रिया विधि मंत्र अर्थ और विज्ञान आदि के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे और अपने ज्ञान को और हम बढ़ाएंगे। तो आइए सभी लोग सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए इस भोर में परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न जल फल फूल औषधि वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, वेद रूपी अनमोल ज्ञान हमें दिया, ऐसे परम पिता परमात्मा को याद करते हुए ओ ओ ओ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए कोटि कोटि ऋषियों की इस पावनी वैदिक परंपरा जो आज हम तक पहुंची है, उन समस्त ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस प्रातःकालीन वेला में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सब मिलकर के पिछले कई दिनों से निरंतर अपने घर में यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं। इस वैदिक ज्ञान विज्ञान की निरंतर प्रवाहित इस गंगा को आप आत्मसात कर रहे हैं, उसमें आप स्नान कर रहे हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की असीम कृपा से आज हम सब इस वैदिक ज्ञान विज्ञान के आलोक से आलोकित हो रहे हैं।
तो आइए इसी क्रम में आज हम यज्ञ अनुष्ठान करते हुए आगे के क्रम में हम यज्ञ करेंगे और उसके उपरांत हम फिर से और आगे की चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। के उपरांत हस्त प्रक्षालन, हाथों को धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेने के बाद ओम वांग आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों पर जल का छिड़काव करके पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको हमने संपन्न किया। अब आइए हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के साथ आज के इस यज्ञ अनुष्ठान में हम प्रवेश करते हैं। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना, इससे हमारा पूरा घर भी इस वेद मंत्रों के माध्यम से पवित्र हो जाता है, हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है। और उसके साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस वेद रूपी ध्वनि का जो गुंज है वो अपने आप में एक विशेष होती है। यज्ञों में मंत्र का प्रयोग आपने वैसे ही देखा होगा, मंत्र की शक्ति। और आयुर्वेद के अंदर भी जब विशेष उपचार की दृष्टि से अलग अलग चीजें बताई जाती हैं तो वहां पर मंत्र चिकित्सा और योग आदि की जगहों पर भी जो सिद्धि की जब बात की जाती है तो वहां पर मंत्र औषधि समाधि जा सिद्धया, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्धया का, मंत्र से तप से औषधि से और जन्मजा भी मिल जाती है कई प्रकार की सिद्धि। तो ये जो सिद्धियां मिलती है उसमें से मंत्र से। और आयुर्वेद में भी जब विष चिकित्सा और अलग अलग चीजें जब बताई जाए तो वहां पर भी पहली चीज मंत्र से चिकित्सा। और आपने समाज में प्रचलित देखा होगा, हमने अपने आंखों से देखा है कि जब बिच्छू काट ले, सर्प काट ले, तो गांव में कुछ लोग इस प्रकार की मंत्र विद्या को जानते हैं जो विशेष रूप से उसको एकदम से उतार देते हैं। और भी इतना ही नहीं, उसके अलावा भी और भी कई सारी प्रकार की ऐसी विद्याएं हमें प्रचलन में देखने को मिलती है। तो मंत्र के अंदर एक अपने आप में एक विशेष शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक अदृष्ट शक्ति है। एक ये ध्वनि उठती है और उस ध्वनि का हमारे स्पंदन के रूप में हमारे उत्तक आदि प्रभावित होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एक अलग प्रकार की ये प्रक्रिया है फिजिकली स्थूल जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन इसका जो सूक्ष्म प्रभाव होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है इस मंत्रों के अंदर। तो उसका जब हम पाठ करते हैं उससे जीवन के मननात् त्रायते इति मंत्र, जिस मंत्रों का उच्चारण करने से उसका अर्थ भावना पूर्वक जप करने से हमें तार देता है अपने पूरे जीवन को, इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अज्ञाधान। ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधाधान करेंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्ना मम पंचकृत आहुतयः। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जल प्रोक्षण पहले पूर्व दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में अब ईशान कोण पर कलश दीपक दोनों ही ईशान कोण में रख देते हैं। अब हम आघारावाज्य भाग आहुति 4 विशेष घी की आहुति हम प्रदान करेंगे। उन 4 विशेष घी की आहुतियों में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो औषधियाँ जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, उसकी भी हम साथ साथ में विशेष आहुतियाँ प्रदान करते हुए यज्ञानुष्ठान को आगे हम बढ़ाएंगे। हर स्वाहा के साथ सामग्री और घी दोनों की आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा।
ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। प्रकार से यज्ञानुष्ठान के उपरांत यज्ञ शेष जो भस्म होता है उसका विशेष हम तिलक आदि करके उसका भी विशेष लाभ उठा सकते हैं। हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव भक्ति से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो
कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज प्रातःकालीन सत्र में हम सब लोगों ने यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। अब आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, जो हमें प्रतिदिन भोर में इस वैदिक ज्ञान की गंगा में हमें स्नान कराते हैं, आगे के क्रम में मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों के ऊपर कृपा करते हुए, हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करते हुए हमारा विशेष रूप से मार्गदर्शन करें, उनके चरणों में समर्पित। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म वेला में, प्रभात वेला में जब चारों तरफ परमात्मा का अमृत बरसता है, आप सब इस वैदिक ज्ञान परंपरा के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए वेदानुकूल ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित संस्कारों की पावन गंगा में स्नान करने के लिए उत्सुक हैं, कृत संकल्प हैं। मैं आप सबकी श्रद्धा को, आप सबके हृदय में विराजमान देवत्व को, आपकी परम पवित्र भावनाओं को अत्यंत आदर के साथ नमन करता हूँ। हमारे प्रातः स्मरणीय वैदिक मनीषियों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, मानव जीवन का कल्याण चाहने वाले उन हमारे पूर्वजों ने हमें वरदान के रूप में, धरोहर के रूप में ये धन, ये वैभव,
संस्कारों का, ज्ञान का प्रदान किया है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ये हमारी मान्यता है कि विद्या धन ही सबसे प्रमुख धन है। जो इससे अलंकृत हो जाता है उसके लिए फिर कुछ भी अन्य शेष नहीं रहता। हमने कल समावर्तन संस्कार के माध्यम से वर्तमान समय में देश के सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में प्रचलित दीक्षांत समारोह के संबंध में कुछ थोड़ा सा चिंतन किया था, श्रवण किया था, उस पर विचार किया था। समावर्तन संस्कार वह संस्कार है जिसमें ब्रह्मचर्य काल में जितने प्रतिबंध थे, जितनी वर्जनाएं थी, जिन जिन कार्यों का निषेध था, अत्यंत सादगीपूर्ण उच्च जीवन जीने की जो बात थी, मेखला धारण करना, दंड धारण करना, तपस्वी वेश में रहना, भूमि पर शयन करना, ये सारे के सारे प्रतिबंध उसके जीवन को तपस्वी बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, मन भी, बुद्धि भी, हृदय भी, विचार और भावनाएं सब के सब शक्तिशाली हों, सुदृढ़ हों, बलवान हों। और जब ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य के बल से, ज्ञान के बल से, विद्या के ऐश्वर्य से अपने आप को ये अनुभव करने लगता है कि अब वह गुरु से विदा होकर कर्म क्षेत्र में अवतरित होगा और समाज को कुछ देगा, समाज के लिए हितकर मंगल कार्य करेगा, तब समावर्तन संस्कार के बाद सारे प्रतिबंध उससे हटा दिए गए। अब वो सुंदर वेश धारण कर सकता है, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत होकर, और फिर आगे के जीवन में प्रवेश करने का वो संकल्प ले सकता है। समावर्तन संस्कार हो गया 25 वर्ष की आयु में, जब उसका मन करता है कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो भाव है वह केवल भोगों को भोगने की अभिलाषा को शांत करने का भाव नहीं है, अपितु जिन 5 महायज्ञों की प्रेरणा हमारे ऋषियों ने हमको दी, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जिन 4 पुरुषार्थों का हमको संदेश दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन चारों आश्रमों को उन्नत करने का हमको लक्ष्य दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और जिन चारों वर्णों को उन्नत करने की जिम्मेदारी हमको सौंपी, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो, ये सारे के सारे दायित्व, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे करणीय कार्य यदि किसी आश्रम में हो सकते हैं, संभव हैं, तो वह गृहस्थ आश्रम है। इसलिए ब्रह्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम आयु में विवाह संस्कार के माध्यम से इन सारे दायित्वों को, इन सारे संकल्पों को, ये समाज के निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की जो पगडंडी है, राजमार्ग है, इस पर चलने का विचार करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो आइए अब हम विवाह संस्कार किस प्रकार से हो, उसमें क्या क्या करनीय है, क्या क्या विवाह संस्कार के समय किया जाना चाहिए, ये सारा का सारा बहुत विस्तार के साथ ऋषिवर देव दयानंद ने अपनी अमर कृति संस्कार विधि में 13वें संस्कार के रूप में प्रतिपादित किया है। लिखा है,
मनु को उद्धृत करते हुए, वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रमम आविशेत। जिसने चारों वेदों को पढ़ा, 3 वेदों को पढ़ा, 2 को पढ़ा, 2 को यदि नहीं पढ़ सके तो कम से कम 1 वेद का अध्ययन किया गुरुकुल में रहते हुए, वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। अविलुप्त ब्रह्मचर्य, जिसने पूरी निष्ठा के साथ, व्रत के साथ, दीक्षा के साथ, संकल्प के साथ अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उसी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार है, ऐसा मनु का कथन है। और बहुत सारे गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने के लिए जो मानदंड हैं, योग्यताएं हैं, उनका विस्तार से वर्णन मनुस्मृति में हमको प्राप्त होता है, उनका हमको अध्ययन करना चाहिए। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा भी संस्कार विधि में विवाह संस्कार के अंतर्गत की गई है। ब्राह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह प्रतिपादित किए गए हैं। हम इनके विस्तार में न जाकर के जो ब्राह्म, दैव और आर्ष विवाह हैं और प्राजापत्य, इन 4 पद्धतियों को, इन 4 प्रकारों को अच्छा माना गया है। इनमें भी उत्तरोत्तर, अर्थात ब्राह्म सबसे उत्तम, उसके बाद दैव, उसके पश्चात आर्ष और फिर प्राजापत्य, और इनके अतिरिक्त जो 4 प्रकार हैं वो हे माने गए हैं। उनको कदापि किसी भी अवस्था में ग्रहण करने योग्य नहीं माना जा सकता। जब समान गुण भाव कन्या और वर, युवक, जब अपने आप को इस योग्य समझते हैं कि अब हम गृहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थ की जितनी जिम्मेदारियां हैं उनके दायित्वों को पूर्ण करेंगे, यहाँ पर हमारे ऋषियों ने जो विशेष प्रकार की बात कही है वो है समान गुण कर्म स्वभाव। अर्थात जैसे युवक वर विद्यावान हो, चरित्रवान हो, बलवान हो, सत्संकल्पों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो, भावनाओं वाला, इस प्रकार से कन्या भी ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विन्दते पतिम, अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में ये कहा गया है। अर्थात जैसे युवक के लिए, वर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके तत्पश्चात गृहस्थ में प्रवेश करना योग्य है, उसी प्रकार से कन्याओं को भी कन्याओं के गुरुकुलों में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करके और नाना प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने के पश्चात ही गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। जब किसी भी प्रकार की जो आज वर्तमान समय में जन्मपत्री उसको दिखा करके और वर वधु के चयन की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी इस जन्म पत्री को शोक पत्री कह करके उसके जाल में न फंसने की बात कही है। जिनका चिंतन एक जैसा हो, जिनकी विद्या एक जैसी हो, जिनके संस्कार एक जैसे हो, जिनकी कुल परंपराएं श्रेष्ठ हो, ऐसे 2 कुलों का मिलन और ऐसे 2 आत्माओं का मिलन, 2 विद्वान विदुषी वर और कन्या का मिलन, यही इस विवाह संस्कार का दिव्य स्वरूप है, यही इसका उत्तम स्वरूप है। और उस प्रकार की बात बन जाने पर, अर्थात उस प्रकार का युवक मिले, उस प्रकार की युवती मिले, तब उनको विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और किसी भी प्रकार के रोग से न तो वर ग्रसित हो और ना ही कन्या ग्रसित हो। युवक भी पूर्णतः स्वस्थ,
और जो वधू बनने के लिए तत्पर है वह कन्या भी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होनी चाहिए। किसी को यदि कोई बहुत बड़ा रोग है तो ऋषियों के अनुसार उनको भी विवाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है। विद्यावान, स्वस्थ, चरित्रवान युवक युवतियों को ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। और जिस दिन विवाह संस्कार करना हो, प्रसन्नता युक्त वातावरण में, शुद्ध पवित्र स्थान में, गोधूली वेला में अथवा ब्रह्म वेला में विवाह संस्कार करना सबसे उत्तम माना गया है। अर्धरात्रि के संस्कार कदापि उत्तम नहीं हो सकते। वह तो असुरों की जो पिशाच वृत्ति के, स्तेन वृत्ति के लोग हैं उनका वह काल माना जाता है। तो ऐसे काल में ये पवित्र संस्कार वरेण्य नहीं हो सकता। इसलिए सबसे उत्तम गोधूली वेला हो अथवा प्रभात वेला हो, ब्रह्म वेला हो, उसमें इस संस्कार को करना चाहिए। और इस संस्कार की कितनी उत्तम विधि, वर जब वर यात्रा के माध्यम से कन्या के द्वार पर पहुंचता है, विवाह की वेदी के समीप पहुंचता है, तो वहां उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत में बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। उससे कहा जाता है कि हम आपकी अर्चना करना चाहते हैं, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। वो कहता है अर्चय, अर्थात अर्चना करो। फिर उसको आसन दिया जाता है। आसनम 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 प्रतिगृह्यताम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम। बहुत ही सुंदर मन से, पावन मन से, श्रद्धायुक्त, प्रेम युक्त अंतःकरण से वर का और वर के साथ आने वाले सभी वर यात्रियों का वहां स्वागत होता है। उसको चरण धोने के लिए जल दिया जाता है, आचमन का जल दिया जाता है, अंग स्पर्श करने के लिए जल दिया जाता है। तो ये सुंदर बड़ी पावनी मंगल परंपरा है कि इस परंपरा का निर्वाह करते हुए जब उसका स्वागत होता है, उसके बाद उसको मधुपर्क देते हैं। मधुपर्क देने की परंपरा भारतवर्ष के प्रायः सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में, सभी प्रकार के वर्गों में प्रचलित है। और इस मधुपर्क में 3 तत्व मिले हुए होते हैं। उनका परिमाण, उनकी मात्रा समान नहीं होती, क्योंकि समान होने पर तो विष बनने की संभावना रहती है। इसलिए दधी, घृत और मधु, इन 3 को विषम मात्रा में मिलाकर के बड़े आदर के साथ वर को दिया जाता है। और ये प्रत्येक विधि जीवन का संदेश देने वाली, सुंदर व्यवस्थित सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है, उस मार्ग को प्रदर्शित करने वाली है। अर्थात कन्या पक्ष के लोग वर को मधुपर्क देते हुए ये निवेदन करते हैं कि आपको जीवन में यदि स्वस्थ रहना है तो मधु, घृत और दधी, इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। इन तीनों के सेवन करने से जहां मुखमंडल पर घृत से दीप्ति आएगी, शरीर कांतिमान होगा, दीप्तिमान होगा। दधी के सेवन करने से जाठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। मेरी माताओं, बहनों और बंधुओं, आप सब जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ चिंतन रहता है, स्वस्थ विचार रहता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जो अनिवार्यता है वह है जाठराग्नि उद्बुद्ध रहे। जिस प्रकार से हम यज्ञ करते समय यज्ञ की अग्नि को उद्बुद्ध करके ही उसमें अपनी आहुतियां देते हैं, और अग्नि देवता हमारी आहुतियों को स्वीकार करके भूमंडल में चारों तरफ उसको प्रसारित करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। इसी प्रकार
दधी आदि के सेवन करने से व्यायाम, प्राणायाम, शरीर की जो जठराग्नि है वो उद्दीप्त रहती है, और ऐसी प्रदीप्त जठराग्नि में जब अन्न की, भोजन की आहुति प्रदान की जाती है तो वो शरीर का बल बढ़ाने वाली होती है, वो निरर्थक नहीं होती। मधुपर्क देने के बाद उनको बहुत सुंदर सुंदर मंत्रों का भी इसमें उच्चारण किया जाता है। आप संस्कार विधि में इनको देख सकते हैं। और उस अर्घ को जब प्रदान किया जाता है तो वर उसको यूं ही भक्षण करना प्रारंभ नहीं करता। बहुत स्नेह पूर्वक, बड़ी प्रेम की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से मानो उस अर्घ को, उस मधुपर्क को देखता है। अर्थात उसके प्रति अपने मन में प्रेम का भाव, सात्विक भाव, किसी ने हमको भोजन दिया, किसी ने हमको अन्न जल प्रदान किया, तो देने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव, आदर का भाव, आत्मीयता का भाव, और जब इस भाव के साथ हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। और भोजन आया और तत्काल हम उसको लेना प्रारंभ कर दे, ये भी उचित पद्धति नहीं है। इसलिए यहाँ वो मित्र दृष्टि से उसको देखता है और कहता है, मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मैं तुम्हें मित्र की दृष्टि से देखता हूं। और फिर उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करने से पूर्व में चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भी उस मधुपर्क के वो छींटे लगाता है। और दूसरों को खिला करके खाने में जो आनंद है, परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, जो पारिवारिक सदस्य हैं या घर में आए हुए विद्वान अतिथि हैं, उनको खिलाने के बाद खाने में जो एक सुखद अनुभूति होती है, उसका प्रशिक्षण विवाह संस्कार की वेदी पर वर को दिया जा रहा है। वो चारों तरफ उस मधुपर्क के छींटे लगाता है और उसके बाद 3 बार उसको ग्रहण करता है। जीवन भर जब भी कभी वो किसी कन्या के परिवार में आए और जब जब उसको भोजन के रूप में जो कुछ भी प्रदान किया जाए, उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ मित्र दृष्टि से ही वो ग्रहण करेगा। इस प्रकार का भाव भी इस विधि में हमारे ऋषियों ने बताया है। चारों दिशाओं में जब वो मधुपर्क को इधर उधर दिशाओं को प्रदान करता है, तब बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और तत्पश्चात आचमन करके, और गौदान की भी एक बहुत उत्तम विधि ऋषियों ने हमको बताई है। गौदान इसलिए किया जाता था, मानो कन्या के पिता माता वर पक्ष को, जो आज विवाह करके उनकी बेटी को, उनकी कन्या को अपने साथ अपने घर ले जाने वाला है, उसको ये शिक्षा देते हैं, उसको ये आशीर्वाद देते हैं, उससे ये मानो कहते हैं कि यदि आपको अपने गृहस्थ जीवन को और उत्तम बनाना है, मधुमेह बनाना है, तो उस घर में गौ का होना, गौ के दुग्ध का, दही का, घृत का, गौ से प्राप्त होने वाले समस्त पदार्थों का यदि सेवन करोगे तो तुम्हारा घर सुख का धाम बना रहेगा। वेद में ऐसे अनेक मंत्र आते हैं जिन मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमको ऐसे घर दो, हम ऐसे घरों में निवास करें जहां भूरिश्रृंगा गावः अयासः। और गौ शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं। गौ एक अमृत दुग्ध प्रदान करने वाली गौ माता, और गौ का दूसरा अर्थ है सूर्य की किरणें। वह घर श्रेष्ठ माना गया है जिस घर में प्रातः काल पूर्व दिशा में जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की किरणें तत्काल घर में प्रवेश करती हों,
और दूसरी भूरि श्रृंगा गाव, अर्थात जिनके सींग खूब बड़े बड़े हैं, ऐसी हृष्ट पुष्ट देखते ही आनंद प्रदान करने वाली गौ माता का जिस घर में निवास रहता है वो घर स्वर्ग होता है, वह सुख का धाम होता है। उस घर में निवास करने वाले वो देव सदन है, वो देवताओं का निवास स्थान है। वहां रहने वाले सभी पारिवारिक जन स्वस्थ होते हैं। इसलिए यहाँ पर गौदान करने की विधि का भी हमारे ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। और जब गौदान दिया जाता है, वर उसको बहुत श्रद्धा के साथ ओम प्रतिगृह्णामि कह करके स्वीकार करता है। इसके बाद विवाह का जो एक प्रमुख अंग है कन्यादान का। कन्यादान का मतलब दान सामान्य दान के रूप में नहीं है, अपितु दान का यहाँ अभिप्राय है समर्पण, दायित्व प्रदान करना। और कन्या का पिता अमुक गोत्रोत्पन्नाम इमाम अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान, ये कह करके अपनी कन्या को विद्या से जो विभूषित है, संस्कारों से जो अलंकृत है, सद्विचारों से जिसने अपने जीवन को सजाया है, और आज जो अलंकारों से सुंदर वस्त्रों से विभूषित है, दर्शनीय है, रमणीय है, कमनीय है, ऐसी अपनी पुत्री को स्वयं वर के हाथ में समर्पित करता है। और वर भी कहता है कि मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रतिगृह्णामि प्रण करता हूं। और उस समय वर पक्ष की ओर से कन्या को, वधू को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण देने का भी विधान है। वो सारे के सारे देने के बाद फिर यज्ञ की ओर अग्रसर होते हैं। यदि समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो यहाँ पर यज्ञोपवीत भी प्रदान किया जाता है। और पहले यदि हो चुका है उपनयन संस्कार, लेकिन किसी कारण से यज्ञोपवीत खंडित हो गया है, मलिन हो गया है, तो उसको परिवर्तित करके नया यज्ञोपवीत धारण करने का भी यहाँ पर विधान है। वस्त्र आदि एक दूसरे पक्ष को प्रदान करने के बाद और फिर यज्ञ का क्रम प्रारंभ होता है। जिन मंत्रों का उच्चारण हम दैनिक यज्ञ में करते हैं, विशिष्ट यज्ञों में करते हैं, उन सब को यहाँ पर समाहित करने की बात भी कही गई है। और उसके बाद जो सबसे प्रमुख एक प्रेरणादायक स्वरूप है इस विवाह संस्कार का, वर और वधू दोनों उस यज्ञशाला में, उस विवाह के वेदी पर खड़े होकर, और वहां जितने उपस्थित विद्वान, वृद्धजन, पारिवारिक जन, स्नेही जन, संबंधी उपस्थित हैं, उन सब के सामने वर वधू हाथ जोड़ करके ये घोषणा करते हैं, अपने मुख से उच्चारण करते, समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिष्वा संभ्राता समुदेष्टि दधात नौ। कितनी उत्तम विवाह की विधि है हमारी भारतीय वैदिक। सबको संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वे देवा, यहां आए हुए आप सब देवजन हैं, देवतुल्य हैं, देवता स्वरूप हैं। हम आप सब देव पुरुषों को, देवमयी मंगलमयी माताओं को, बहनों को, सबको प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम पर ऐसी कृपा कीजिए, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, समापो हृदयानि नौ, हम दोनों के जो हृदय हैं सम आपह। देखिए, इससे उत्तम स्वरूप विवाह का और क्या हो सकता है, इससे श्रेष्ठ वैदिक चिंतन क्या हो सकता है कि वर वधू दोनों विवाह की वेदी पर खड़े होकर सबके सामने, अग्नि के सामने ये घोषणा करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प करते हैं, व्रत लेते हैं कि समापह हृदयानि नौ, हम दोनों के हृदय जैसे एक जल को दूसरे जल में मिला दिया जाता है और संसार की कोई शक्ति
उन जलों को पुनः अलग नहीं कर सकती, पृथक नहीं कर सकती। इस प्रकार से हम दोनों के हृदय एक दूसरे के साथ मिल जाएं, सदा सर्वदा के लिए एक हो जाएं। तलाक, विवाह विच्छेद, अनबन, लड़ाई झगड़ा, इसका तो हमारी वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कारों की इस धारा में कहीं स्थान ही नहीं है, उसका तो कहीं विचार ही नहीं है। और इसलिए हमारे शब्दकोश में, संस्कृत के शब्दकोश में तलाक शब्द का पर्यायवाची और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। यहाँ तो समर्पण है, जीवन भर की ग्रंथि बंधन की परंपरा है। पूरे जीवन के लिए सुख में, दुख में, हानि, लाभ, जय विजय, जैसी भी कोई कठिनाई, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति हो, तो राम और सीता की तरह से एक दूसरे के साथ, शिव और पार्वती के समान, कृष्ण और रुक्मिणी के समान जीवन भर साथ साथ रहने का ये दिव्य संकल्प है। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो यज्ञ वेदी है, यज्ञ कुंड है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और उस समय जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, भूर्भुवः स्वः अघोर चक्षु अपतिग्न एधि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा वीरसूर देव्रिकामा स्योना शन्नो भव द्विपदेशम चतुष्पदे। प्रत्येक मंत्र में हमारी वैदिक संस्कृति के फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। वेद की प्रत्येक ऋचा जिसका विनियोग इस विवाह के संस्कार में किया जाता है, ऐसा लगता है मानो वैदिक संस्कृति का अमृत उसमें से टपक रहा है, उसका झरना बह रहा है। क्या कहा? हे देवी अघोर चक्षु, तुम्हारे आंखों में कहीं भी क्रूरता ना हो, क्रोध न हो, भयानकता न हो, डर न हो। आंखें जीवन का दर्पण होती है। नेत्रों को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमारे प्रति इनके मन में मित्रता की भावना है, प्रेम की भावना है, आत्मीयता की भावना है, अथवा शत्रुता की भावना है, घृणा है। तो कहा, हे देवी अघोर चक्षु, तुम्हारे नेत्रों में कभी क्रूरता, कठोरता, क्रोध, मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए। अपतिग्नि, और अपने पातिव्रत्य धर्म से, जैसे सावित्री का, अत्रि, अनुसुया, बहुत सारे नामों को स्मरण करते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। तो यहाँ कहा अपतिग्नि, अर्थात तुम्हें ऐसा जीवन जीना है, इस प्रकार से रहना है कि तुम पति के जीवन को नष्ट करने वाली न होकर के उसको दीर्घायु प्रदान करने वाली बनो। शिवा पशुभ्या, कितना सुंदर चिंतन है। न केवल परिवार के सदस्यों के लिए, अपितु परिवार की गौशाला में, गोष्ठ में रहने वाले जो पशु हैं, उनके लिए भी तुम कल्याणकारिणी बनो, उनका भी संवर्धन करने वाली बनो। सुमना, सुंदर मन वाली, सुवर्चा, और प्राणायाम, व्यायाम, आसन आदि के द्वारा, सात्विक भोजन के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा सुवर्चा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, कांतिमान हो, दीप्तिमान हो। वीरसूर देवरिकामा, और वीर पुत्रों को जन्म देने वाली। देवरिकामा का अभिप्राय है कि परिवार के जितने भी छोटे सदस्य हैं, उनके प्रति स्नेह का, वात्सल्य का भाव रखने वाली। स्योना, सुखकारी, शन्नो भव द्विपदेशम चतुष्पदे। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो एक यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद विद्वान पुरोहित आचार्य जो अग्निहोत्र की विधि है, उस विधि को आगे बढ़ाते हुए, और उसमें 13 मंत्रों के द्वारा एक
विशेष प्रकार की आहुतियां देने का भी विधान किया गया है और इन मंत्रों के द्वारा उनके अंदर आंतरिक शुचिता, आंतरिक प्रेम किस प्रकार से उत्पन्न हो, ऐसा भाव इन सारे के सारे मंत्रों में विद्यमान है। हमें चाहिए यदि समय मिले तो हम ऋषि का वेद भाष्य देखें और इन मंत्रों का अर्थ वहां पर जो विस्तार से दिया है उसका हम स्वाध्याय करके जान सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक मंत्र के द्वारा हमारे अंदर के देवत्व को जगाने का यहाँ पर कार्य किया गया है। उसके बाद छोटे छोटे मंत्र हैं 12, जिनको जया होम कहा जाता है। जया होम का अर्थ है कि हम जीवन में जिस किसी भी दिशा में जाएं, जो कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उसमें हमको विजय प्राप्त हो। विजय प्राप्त करना, कार्य में सफल होना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, चरैवेति वेति का संदेश सदा स्मरण करते रहना, ये जीवन को सफल बनाने की एक उत्तम विधि है। तो इसलिए यहाँ अपने चित्त को, चित्ती को, आकुति को, इन सब को स्मरण करते हुए इन मंत्रों से आहुति दी जाती है। वर वधू जीवन में इस प्रकार के काम करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि उनको सदा विजय ही प्राप्त होगी, कभी पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। और उसके लिए घोर परिश्रम करना, संकल्पवान बनना, मन के भावों को ठीक रखना, ये सारा का सारा आवश्यक होता है। तो ये जया होम के बाद फिर और कुछ विशेष मंत्रों से आहुति देने की भी बात कही गई है। और इसमें ये बात भी है कि वर वधु की खोज करने से पूर्व अन्यान्य कन्याओं का दर्शन करता है, उनसे भी विवाह की चर्चा होती है। तो यदि किसी के प्रति भी कोई मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ हो, तो उस आकर्षण को समाप्त करके और जिस युवती के साथ विवाह की वेदी पर बैठ करके आज विवाह संस्कार करा करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो क्रम चल रहा है, उसी के प्रति प्रेम का भाव, उसी की रमणीयता, उसी की सुंदरता, उसी के गुणों की चर्चा, उसी में मन को लगाना, इस भाव को बनाने के लिए इन मंत्रों के द्वारा विशेष आहुतियां देने का ऋषियों ने हमको प्रेरणा दी है, मार्ग दिखाया है। और इसके बाद अब विवाह संस्कार का एक जो नाम है, पाणी ग्रहण संस्कार है। संस्कृत में पाणी हाथ को कहते हैं, हाथ को ग्रहण करना। जैसे हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि दो मित्र जब मिलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जिसको आजकल की आंग्ल भाषा में सेकंड करना कहा जाता है। वो मानो अपनी मित्रता को जब जब मिलते हैं तब उसको परिपक्व करते हैं, स्मरण कराते हैं एक दूसरे को कि हम दोनों मित्र हैं, सखा हैं, फ्रेंड हैं, हमको सदा एक दूसरे की सहायता करनी है, हमको सदा मिलकर के चलना है, सर्वदा हमको एक दूसरे के उत्कर्ष के लिए, विजय के लिए, सफलता के लिए कार्य करना है। तो इसी प्रकार से विवाह की वेदी पर खड़ा होकर वर वधु के हाथ को ग्रहण करता है, और स्वयं नहीं बल्कि कन्या के माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देते हैं। प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ वो अपनी बेटी को, अपनी लाडली कन्या को समर्पित करते हैं। और उस समय वर जो महासंकल्प का उद्घोष करता है, कृभ्नामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्ह पत्याय देवा। प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक विधि में
हमारी वैदिक संस्कृति किस प्रकार से देदीप्यमान हो रही है। वर कहता है कि हे देवी, सौभगत्वाय ते हस्तम गृह्णामि, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, तुम्हारा पानी ग्रहण कर रहा हूं, परम सौभाग्य के लिए। सौभाग्य की गंगा हमारे परिवार में प्रवाहित होती रहे, चारों तरफ सुख सौभाग्य दिखाई दे, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, आनंद हो। और मया पत्या जरदष्टिर यथा सह, आज पश्चिमी देशों में कब विवाह होता है और कब विवाह छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा महान देश है, ऋषियों का देश है, गौतम कणाद और कपिल का देश है, वाल्मीकि और व्यास का देश है, राम और सीता का देश है, शिव और पार्वती की पावन भूमि है। इसलिए इस धरा पर जब विवाह संस्कार हो रहा है तो वर वधु से कहता है कि हे देवी, मया पत्या जरदष्टिर यथा स, मुझ पति के साथ 100 वर्ष की दीर्घायु, लंबी आयु को प्राप्त करना, अर्थात हम जीवन भर एक दूसरे का साहचर्य, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए दीर्घ आयु को प्राप्त करें। कभी हम एक दूसरे से अलग होने की बात स्वप्न में भी न सोचें। और कभी कभी वर और वधु को या वर वधु के माता पिता को ये भ्रांति हो जाती है कि हमने इतना सुंदर वर ढूंढ लिया, अपने इतनी सुंदर वधु को अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए खोज कर ली। तो यहाँ पर कहता है वर कि उस भगह, अर्यमा, सविता, पुरंधी, ये सब परमात्मा के नाम हैं। उस प्रभु ने ही गार्हपत्याय, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए हे देवी तुम्हें प्रदान किया है। अर्थात दोनों को ये मानना चाहिए, दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को भी ये मानना चाहिए कि ये जो विवाह का संस्कार हो रहा है, ये दो हृदयों का, दो आत्माओं का, दो जीवनों का जो मिलन हो रहा है, इस मिलन के पीछे उस परमपिता परमात्मा की भी महती कृपा है, उसकी भी प्रेरणा है। वही मिलाने वाला है, वही जोड़ने वाला है। जब ये भाव मन में होता है तो किसी प्रकार का कोई कालुष्य, कोई मलिनता, एक दूसरे के प्रति घृणा की कोई भावना, एक दूसरे से अलग होने का भाव कभी आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। भगस्ते हस्तमग्रभीत, सविता हस्तमग्रभीत, पत्नी त्वमसि धर्मणा, अहम गृहपतिस्तव। जो धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग हम भाषा में करते हैं तो उसकी घोषणा त्वम धर्मणा, त्वम पत्नी असि, हे देवी तुम मेरी पत्नी हो, अहम धर्मणा तव पति, और मैं धर्म से तुम्हारा पति हूं। अर्थात पति और पत्नी के बीच में जो भाव बना रहना चाहिए, जो धर्म की भावना होनी चाहिए, उस धर्म की भावना को हम जीवन भर निभाने का, उसको पूरा करने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और फिर वो जो विवाह का अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड की परिक्रमा करते हैं। और वहां पर जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अमोहमस्मि सात्वम, सात्वम असि अमोहम, सामाहमस्मि ऋक्त्वम, द्यौरहम पृथ्वी त्वम। कहते हैं मैं यदि द्युलोक हूं, हे देवी तुम पृथ्वी हो, और द्युलोक का पृथ्वीलोक का दोनों का ये मिलन हो रहा है। इस मिलन से संसार में सुख की वृद्धि होगी, परिवार में प्रजा की, धन धान्य की, ऐश्वर्य की, आनंद की वृद्धि होगी। और उसी में कहा सुमनस्य मानव, अपने मन को सुमन बनाकर, अर्थात मन को पवित्र से पवित्रतम बना करके, मन का ही सारा खेल है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय हो। मन ही मनुष्य को बांधता है और मनुष्य ही मन ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। तो यहाँ इस बात को भी स्मरण किया गया है।
ऐसा लगता है कि विवाह संस्कार के माध्यम से हमारी समूची जो संस्कृति है, वैदिक धर्म है, अध्यात्म का जो दिव्य स्वरूप है, उस सब को वर और वधु अग्नि देवता के सामने और वहां उपस्थित सारे बंधु बांधवों के सामने स्मरण करते हुए कहते हैं, पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम। और फिर इसके बाद जो शिलारोहण की प्रक्रिया होती है, कितना महान चिंतन है। भाई अपनी बहन के दक्षिण पैर को शिला के ऊपर रखता है, मानो आरोह इमम अश्मानम अश्मेवत्वम स्थिरा भव, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वो अपनी भगिनी को, भाई और बहन का जैसा पवित्र संबंध है, गंगा जल के समान निर्मल, ऐसा कोई दूसरा संबंध क्या हो सकता है। अब भाई अपनी बहन के पैर को शिला पर रख करके मानो उसको ये निवेदन करता है कि बहन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किसी पर्वत पर आरोहण करने के समान बड़ा कठिन है। इसलिए इस जिम्मेदारी को, इस दायित्व को, इस कर्तव्य को तुम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे बल, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इसका निर्वहन करते रहना। और इसका दूसरा अभिप्राय बंधुओं यह भी है कि नारी को कोमलांगी कहा जाता है, लेकिन यदि अपने पातिव्रत्य धर्म का, दाम्पत्य जीवन के दायित्व का निर्वहन करना है तो आवश्यकता पड़ने पर पत्थर के समान कठोर भी बनना पड़े तो भी कठोर बनने में किसी प्रकार का हिचकिचाहट का भाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार दुष्ट रावण, दशानन रावण मां सीता का अपहरण करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन मां सीता, मां जानकी किंचन मात्र भी, तिल मात्र भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसीलिए युग बीत गए, आज भी श्री राम और मां जानकी का नाम लेकर के हमारा हृदय श्रद्धा से भर आता है। तो उसी का संदेश यहाँ पर दिया है, आरो इमम अश्मानम अश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतो अवबाधस्व प्रतनायत। जो चोर उचक्के कुदृष्टि से तुम्हारी ओर निहारें, तुम्हारे कुल की परंपरा को दूषित करने का यदि प्रयत्न करें, तो हे बहन, तुम पत्थर के समान कठोर होकर अपनी परंपराओं की रक्षा करना, ये उपदेश दिया है। और उसके बाद लाजाहुति का क्रम प्रारंभ होता है। अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए वर वधू चारों तरफ से भ्रमण करते हुए, और भाई अपनी बहन की अंजलि में धान से बनी हुई खीले, और दोनों मिलकर के वर वधू उसकी आहुति अग्नि देवता को देते हैं, यज्ञ कुंड में देते हैं, और उसके साथ मंत्रों का उच्चारण करते चले जाते हैं। इन मंत्रों में भी ऐसी दिव्य भावना है, यदि एक वाक्य की और ही हम ध्यान दें तो वधू कहती है कि मेरा आयुष्मान अस्तु में पतिर एधनताम जातयो मम। इस एक ही वाक्य में हमारा सारा जीवन दर्शन प्रतिबिंबित हो रहा है। वधू कहती है, भारत की बेटी, ऋषि परंपरा में संस्कारित, पालित, पोषित, विद्या से विभूषित, सत संस्कारों से अलंकृत वो कन्या कहती है, परिक्रमा कर रही है अपने वर के साथ, और अग्नि देवता को साक्षी मान करके कहती है कि मेरा पति आयुष्मान हो, मैं अपने पति के जीवन की रक्षा इस तरह से करूंगी कि ये शतायु होगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और उसी वाक्य में परमात्मा से प्रार्थना करती है, ईधनताम जातयो मम, हे प्रभो, जाति कहते हैं अपना मातृपितृकुल, अपने भाई का कुल, तो मेरा पति दीर्घ आयु वाला हो
और उसके साथ साथ मेरा जो माता पिता का कुल है, मेरे जो भाई का कुल है, मेरा जो बाबुल है, वो भी सदा धन धान्य से संपन्न रहे। हे धनताम जातयो मम, अर्थात मेरे पितृ परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हे धनताम, वो वृद्धि को प्राप्त होते रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें। वर तो केवल अपने कुल की चिंता करेगा, लेकिन धन्य है इस देश की बेटियां जो पति का वरण करते हुए भी पति कुल की भी और पितृकुल की भी दोनों की चिंता करती हैं, दोनों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। और इस प्रकार से लाजा होती, यदि इस लाजा होती पर भी हम थोड़ा सा चिंतन करें तो कितना सुंदर उपदेश दिया गया है। खीलें धान से बनती है और धान से बनने वाली खीलों की यज्ञाग्नि में दी जाने वाली आहुति मानो ये संदेश देती है कि विवाह होने के बाद पत्नी का गौरव, उसका मान और सम्मान, जब वो पति के साथ कहीं भी किसी भी मंगल कार्य में जाएगी, किसी उत्सव में जाएगी, किसी से मिलेगी, पति पत्नी दोनों साथ होंगे, तो उस देवी का सम्मान होगा, उसका अभिनंदन होगा। और यदि विवाह के बाद पत्नी कोई अपना अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहे, अपने पति से विमुख होकर के यदि जीवन बिताना चाहे, तो उसका कहीं कोई सम्मान और आदर नहीं होगा। जैसे जब छिलका और चावल दोनों साथ होते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, एक ही भाव में बाजार में वो बिकता है। लेकिन जब चावल अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है, तो चावल की कीमत यदि 100 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, तो उस छिलके की कोई कीमत नहीं होती। दोनों जब मिले हुए थे, दोनों की एक कीमत थी, लेकिन दोनों जब अलग अलग हो गए, विच्छिन्न हो गए, एक दूसरे से पृथक हो गए, तो चावल बहुत अच्छी कीमत में बिकता है और उसके छिलके का कोई मूल्य नहीं होता। देवी से, पत्नी से, वधू से मानो ये कहा जा रहा है कि आज के बाद तुम्हारा सम्मान तुम्हारे पति के साथ होगा, अलग रहने से नहीं होगा। ये संदेश भी वहां दिया जाता है। और एक एक आहुति जीवन का पाठ पढ़ाने वाली है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जिसको हम सब जानते हैं, सप्तपदी, अर्थात 7 कदम मिलकर के चलना। अब दोनों मिलकर के जब अपना यात्रा का क्रम प्रारंभ करते हैं, हमारे यहाँ तो अग्निहोत्र हो, कोई संस्कार हो, ये सारे के सारे जीवन का पाठ पढ़ाने वाले हैं। केवल ये तात्कालिक नहीं है, केवल मात्र कुछ समय तक वहां करने मात्र की विधि नहीं है, अपितु इसका पालन पूरे जीवन भर करना है, ऐसा इन संस्कारों का संदेश होता है। तो अब सप्तपदी प्रारंभ हो। सप्तपदी प्रारंभ होते ही दोनों एक साथ खड़े हैं और वर वधू से कहता है, सव्वेन दक्षिणम मां अतिक्राम, अर्थात अब हम चलना प्रारंभ करेंगे। आज के बाद हमारा गृहस्थ जीवन का क्रम प्रारंभ होगा, हम चलेंगे, बिना चले कुछ हो नहीं सकता। चरैवेति चरैवेति हमारे ऋषियों का संदेश है, जो सो गया उसका भाग्य भी सो जाता है। शेते निपद्यमानस्य, अर्थात जो आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में डूबा हुआ है, उसका भाग्य भी डूब जाता है। और जो संकल्पवान होकर, उद्यमित होकर चलने लगता है, उसका भाग्य भी चलता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में चलने का क्रम प्रारंभ होने वाला है। तो वर चलना प्रारंभ करने से पहले ही उसको सावधान करता है कि सव्वेन दक्षिणम मां अतिक्राम, अर्थात देवी, यदि सुख पाना है, सफलता पानी है, सम्मान प्राप्त करना है, तो ध्यान रखना कि कभी भी बाएं पैर से दाहिने पैर का उल्लंघन मत करना। अर्थात हम भाषा में बाएं पैर को उल्टा पैर भी कह देते हैं। जैसे दक्षिण हाथ को सीधा हाथ
और जो बायां हाथ है उसको उल्टा हाथ कहते हैं। तो कहा कभी भी चलते समय उल्टे मार्ग पर चलने का मन में भूल करके भी विचार मत लाना। चाल ऐसी होनी चाहिए कि पहले दाहिना पैर आगे बढ़े, फिर बायां पैर बढ़े। तो ये सावधानी का उपदेश दे करके अब वो दोनों सप्तपदी प्रारंभ करते हैं एक साथ मिलकर, अर्थात वर वधु के कंधे पर हाथ रखकर दोनों अब चलना प्रारंभ कर रहे हैं और प्रत्येक मंत्र के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और गृहस्थ जीवन में जो जो आवश्यक है, जिनके बिना गृहस्थ जीवन की गाड़ी ठीक से गतिमान नहीं हो सकती, उन सब की यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना की गई है, एक दूसरे से संवाद किया गया है। क्या? ईशे एक पदी भव। पहला कदम उठाते हैं ईश के लिए, अन्न के लिए। यदि घर में खाने पीने के पदार्थ नहीं है, दरिद्रता है, खाद्य पदार्थों का अभाव है, हम अतिथि को भोजन कराने की क्षमता नहीं रखते, किसी साधु महात्मा का सम्मान घर में नहीं कर सकते, तो फिर गृहस्थ में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कहा कि हम दोनों मिलकर के इतना पुरुषार्थ करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, इतना उद्योग करेंगे कि हमारे घर में अन्न के भंडार भरे हुए होंगे। कितने ही अतिथि आ जाएं, कितने साधु महात्मा आ जाएं, लेकिन उनको भोजन कराने में, उनका सम्मान करने में हमको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। पहला कदम। फिर ऊर्जे द्विपदी भव, जो दूसरा कदम उठाते समय घोषणा करते हैं, ऊर्जा, शरीर में बल होना चाहिए। परिवार में, घर में नाना प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन गृह लक्ष्मी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शक्ति ठीक नहीं है, तो उन पदार्थों के होते हुए भी उसका कोई ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ऊर्जा। फिर तीसरे में कहा रायस पोषाय। राय कहते हैं धन को, और धन का पोष, दो शब्द हैं हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध, योग और क्षेम। योग का अर्थ है अप्राप्तस्य प्राप्तिर योगः, और क्षेम का अर्थ है प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। गृहस्थ जीवन में दोनों बातें होनी चाहिए कि जो प्राप्त नहीं है हम पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करें, और जो प्राप्त हो गया है उसका क्षेम, उसकी रक्षा अर्थात उसका सदुपयोग करें। हमारे मनीषियों ने धन की तीन ही अवस्था बताई हैं कि वित्तस्य तिस्रो गतयः भवन्ति। वित्त की तीन गतियां होती हैं, दानम, भोगः, नाशश्चेति। सबसे पहली उसकी गति है दान देना, साधुओं को खिलाना, महात्माओं को, संस्थाओं को, सत्पुरुषों को, विद्वानों को, अच्छे कार्यों में। और भोग, आवश्यकता के अनुसार उसका भोग करना। जो यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न देता है न उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि रायस पोष, हम खूब धन अर्जित करें, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, उसको बांटो। फिर चौथा मयो भवाय। धन मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, लेकिन उससे सुख नहीं मिला, तो वो सब निरर्थक है। तो मायो भव्याय अर्थात सुख के लिए। फिर पांचवा कदम उठाते कहते हैं प्रजाभ्य पंचपदी भव। प्रजा अर्थात प्रकृष्टतया जायति इति प्रजा, संस्कारों से पालित पोषित करके जिसका निर्माण किया जाता है वो संतति प्रजा कहलाती है। तो उत्तम संतान हो, संस्कारी संतान हो, माता पिता का आदेश पालन करने वाली, उनकी भावनाओं का सम्मान करने वाली संतान हो। प्रजाभ्य ऋतुभ्य षटपदी भव, और हर मौसम, हर ऋतु, हर दिन, हर रात, हर सवेरा, हर संध्या हमारे लिए मंगलकारी हो। ऋतुभ्य षटपदी भव। और अंत में जो भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष है, सखे सप्तपदी भव। हमारे यहाँ
मनुष्यों ने कहा है सताम साप्त पदम सख्यम। ये बात सदा स्मरण करने योग्य है कि 7 कदम यदि हम किसी के साथ मिलकर के चलते हैं तो जीवन भर के लिए एक दूसरे के सखा हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, और उस मित्रता को संसार की कोई शक्ति विच्छिन्न नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। तो यहाँ वर और वधु 7वां कदम जब आगे बढ़ाते हैं तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि सखे सप्तपदी भव। हम आज 7वां कदम उठाते समय प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आप और हम दोनों एक दूसरे के अब सखा हो गए। न कोई स्वामी है, न कोई दासी है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, बल्कि गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी का, वर और वधु का समान अधिकार है। तो इस सखा भाव के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और उस समय जहां एक और दंड रखने का विधान है, शिला का विधान है, वहां एक जलपात्र भी होता है। और जब यज्ञ कुंड की परिक्रमा करके मानो उनके मस्तिष्क में कुछ उष्णता का प्रवेश हो गया हो, तो वहां बैठे हुए किसी वृद्ध जन के द्वारा, किसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा वर वधु के मस्तक पर जल के छींटे लगवाने की भी विधि है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आपो हिष्टा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षुषे। तो इन मंत्रों से छींटे लगाते हुए मानो ये शिक्षा दी जा रही है कि हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में कभी वर वधु के बीच में कोई कलह हो जाए, किसी प्रकार की मस्तिष्क में उष्णता आ जाए, तो परिवार के जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका ये धर्म है, उनका ये कर्तव्य है कि वो जैसे इस समय जल के छींटे लगाए जा रहे हैं, इसी प्रकार के अपने मधुर वचन रूपी जल का सिंचन करके यदि उनकी कोई अग्नि धधकने लगी है तो उस क्रोध की अग्नि को, शत्रुता की अग्नि को तत्काल शांत कर दें और उनके पारिवारिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को शांत, मंगलमय, आनंदमय बनाए रखने का प्रयत्न करें। और इसके बाद वर वधु के हृदय पर हाथ रख करके कहता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठवा नियुनक्तो मह्यम। आज से तुम्हारा और मेरा हृदय एक है, तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त एक है। मेरी वाणी को तुम ध्यान से, प्रेम से श्रवण करना। और उस प्रजापति ने, उस जगन नियंता ने, उस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें मुझे प्रदान किया है, इस बात को हमेशा याद रखना। सूर्य दर्शन की विधि होती है, मानो ये बताया जा रहा है कि अब आपको सूर्योदय से पहले ही जाग करके उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करने हैं। वर वधु की मांग में, सीमंत में कुमकुम, केसर या किसी भी मंगलमय पदार्थ का उसमें अलंकरण करता है, उसको सजाता है और कहता है, सुमंगली रियम वधु इमाम समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्वा याथास्ताम विपरेतन। और वहां सब उपस्थित जन समूह अपने संबंधी जन सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु इसका उच्चारण करके पुष्प वर्षा करते हैं। दोनों वर वधु एक दूसरे को मिष्ठान्न खिलाते हैं और इस प्रकार से ये विवाह संस्कार का क्रम यह लगभग पूरा होता है। वर यात्रा जब लौटती है वधु को लेकर, तो वहां पर भी उसकी उत्तर विधि करने का ऋषियों ने विधान किया है। यदि इसको भी किया जाए तो बहुत ही आनंद है। इस प्रकार से ये विवाह संस्कार बहुत ही प्रेरणा देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करने वाला, समाज को सुव्यवस्थित करने वाला, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला है। हम संस्कारों की इस धारा में, इस सरिता में स्नान करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे के संस्कारों की चर्चा कल के क्रम में
हम करेंगे। आप सबको पुनः पुनः नमन। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरदय शान्तिरोष शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम गुरु जी, परम पूजनीय स्वामी जी व आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति, वो मेरे साथ ऑनलाइन वो आत्मीयता के साथ जुड़े हुए परम पूजनीय विद्वान तपस्वी ऋषि भक्त और पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी के पावन चरणों में नमन वंदन करता हूं, जो हम सभी को अपने अमृत ज्ञान द्वारा पिछले 7-8 दिनों से अनुग्रहित कर रहे हैं, जो हमें इतनी अधिक उम्र में अपने अधिक व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम सभी को वेद की पावन विद्या व वैदिक संस्कारों की पावन परंपराओं का सरल भाषा में अनुपान करा रहे हैं। मैं अपने सभी साथी व भाई बहनों के साथ हम सभी की तरफ से अपनी तरफ से मैं ऐसे विद्वान गुरुजनों को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हृदय की गहराइयों के साथ पूर्ण कृतज्ञता के साथ आभारी हूं, नमन वंदन करता हूं। परमेश्वर हम सभी को ऐसे विद्वान प्रणाम आचार्य जी। ओम, मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? जी जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। आप इतने दुर्लभ ज्ञान को इतने सरल शब्दों में हम तक दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आप आने वाली पीढ़ियों को 100 साल से भी अधिक लंबी उम्र तक इस वैदिक परंपरा की, जो इतनी श्रेष्ठ पावनी परंपरा है, जो आप इतने सरल शब्दों में हम तक दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप ऐसे ही हमारा सौभाग्य प्रदान करते रहें। आचार्य जी, मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल जब आप अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बताएं, यदि आप अनुकूल समझें, तो उसमें जो इच्छा मृत्यु का जो मतलब हमने सुना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्राणों को कंट्रोल में किया था, भीष्म पितामह ने भी ऐसा किया है, तो उसके बारे में अगर आप अनुकूल समझें तो कृपया इस पे अवश्य प्रकाश डालें। कोटि जी कोटि जी जी धन्यवाद कल चर्चा आचार्य करेंगे जी। इस पर। जी जी ठीक है जी। हाँ। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ। आचार्य जी नमस्कार। ओम। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते जी। मैं महेश कुमार धीमान, यज्ञ चिकित्सा कोर्स का विद्यार्थी, माननीय स्वामी जी और आपको, डॉक्टर मोहम्मद अग्रवाल जी एवं मेरे साथियों को सभी को सादर नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से आपके व्याख्यान श्रृंखला में मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों की विस्तृत जानकारी मिल रही है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी से संपूर्ण समाज को लाभ मिलेगा। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, जिससे आपके द्वारा ज्ञान की गंगा बहती रहे। ओम। ओम
अग्निमेळे पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप देख रहे हैं हम यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को, और इस यज्ञ के जो अलग अलग पहलुएं हैं, उसके जो अलग अलग लाभ हैं, उस लाभ को जानने के लिए यहाँ उपस्थित है प्रतिदिन की भांति पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी। देखिए, यज्ञ का एक ही उद्देश्य नहीं है स्वामी, केवल वायु की शुद्धि करना या पुष्टिकारक बनाना। एक तो जंगल आदि पर्याप्त मात्रा में है तो वायु नॉर्मल अवस्था में रहेगी और उससे हमारी जितनी आयु है उतनी आयु को हम प्राप्त करेंगे। अब हमें विशेष आयु चाहिए तो विशेष वायु का हम निर्माण करते हैं तो उससे आयु हमारी बढ़ी। एक तो ये बात है। दूसरा, केवल मात्र यज्ञ वायु शुद्धि का ही कारण या हेतु है ऐसा नहीं है, भूमि को भी उर्वरा बनाता है। आकाश मंडल में जो सूर्य की किरणें हमारे तक आती है, सूर्य की किरणों का भी शोधन करने वाला होता है। उसके लेकर के भौतिक लाभों के साथ साथ जो आध्यात्मिक लाभ है वो विशेष रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, साधना पद्धतियों में विशेष रूप से यज्ञ को देखा गया है, और आज भी हम अपनी परंपराओं में देखें तो पूजा पाठ के रूप में ही एक साधना और एक आत्मिक उन्नति और एक पुण्य का कारण एक विशेष माना गया है। और आज आप गांव में जाइए, सामान्य नागरिक के बीच में आप यज्ञ के बारे में पूछे तो वो कहेगा, एक तो मन की शांति मिलती है, वो विशेष बात बताएगा, और दूसरा बताएगा बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छा काम है। ऐसा करके वो अनिवार्य रूप से यज्ञ का अनुष्ठान करता है और बहुत श्रद्धा विश्वास निष्ठा पूर्वक पूजा पाठ, मतलब यज्ञ को एक पूजा पाठ के रूप में वो देखता है। तो आज हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसका विशेष रूप से हेतु है। और डॉक्टर मोतोयामा आदि जो जापान के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। जैसे हम अपने योग दर्शन आदि से लेकर के जो अलग अलग शास्त्र है उसमें जो आत्मिक चेतना और हमारी जो मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो हमारे चक्र होते हैं, एक शक्तियों के केंद्र है, उसकी शक्ति जो बढ़ाने की जो बात है वो बातें भी वहां पे हमें देखने को मिलती है। और उन्होंने जब देखा तो अनाहत चक्र के ऊपर यज्ञ को करने से विशेष रूप से उसकी शक्ति बढ़ गई। मतलब उन्होंने एक चक्र के ऊपर देखा, और के ऊपर देखते और के ऊपर भी दिखाई देगा। जो कि हमारी भारतीय परंपराओं में अलग अलग जगहों पे नवरात्र में यज्ञ करने से लेकर के और भी अलग अलग जो मास या पखवाड़िये या पंच अग्नि तप आदि करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं सप्ताहों तक निरंतर यज्ञ चलाते और निरंतरता के साथ यज्ञ करते, और उसका जो प्रभाव है उसके शरीर के ऊपर तो पड़ता ही है आरोग्य की दृष्टि से, वायुमंडल के ऊपर भी पड़ता है उसकी शुद्धि आदि की और पुष्टि की दृष्टि से, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, उनके चित्त के संस्कारों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके कुसंस्कार हैं वो दग्धभीत होती हैं और जो शुभ संस्कार है उसका उदय होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो आध्यात्मिक लाभों को भी वो प्रदान करने वाला था। इसी प्रकार से शारीरिक लाभ, जो शरीर की अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने का भी सर्वोत्तम हेतु है।